नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और बिहार में आपको पता है कि 21,300 से ज्यादा सिपाही पदों पर रविवार को जो है बिहार में परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन बिहार के कुछ जिलों से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के दावे की पोल तो खोल ही रही हैं। इसके साथ ही राजधानी पटना से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था? क्या बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक की घटना हुई है? ये तमाम बड़े सवाल हम इसलिए सुबह सुबह उठाने लगे हैं क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं। और जब हम खबर आपको विस्तार से बताएंगे तो आपको भी यह समझ आ जाएगा कि बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा में कितना बड़ा झोल हुआ है और कितना बड़ा गड़बड़ हुआ है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, लंबे इंतजार के बाद सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा रविवार को हुई। पटना, सारण, बक्सर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और जमुई सहित 1 दर्जन जिलों से कदाचार के प्रयास में अभ्यर्थियों के गिरफ्तार होने की खबर भी आई। लेकिन जो पटना में हुआ वो केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से किए गए दावों के बिल्कुल उलट था। बिहार में 529 केंद्रों पर सिपाही भर्ती की यह परीक्षा हुई थी, लेकिन पटना के कंकड़बाग में नकल करते गिरफ्तार 6 अभ्यर्थियों में से 5 के पास बरामद आंसर की से प्रश्न पत्र मैच करने के बाद यह पक्का हो गया कि प्रश्न पत्र पहले ही बाहर आ चुका था। हालांकि देर रात तक सिपाही चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी की ओर से इस पेपर लीक की पुष्टि का इंतजार किया जाता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, गिरफ्तार करने वाली टीम ने प्रश्न पत्र और आंसर की का मिलान कर लिया है, जिसके कारण यह लगभग पक्का माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो जाएगी। अब जैसा हमने आपको बताया, 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 70 से अधिक सॉल्वर हैं। वहीं पटना में पकड़े गए 6 से 5 परीक्षार्थियों के पास मिली आंसर की का उत्तर एकदम सही है। 2 पाली में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए सीएसबीसी की ओर से 5,95,000 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। अब देखिए, सिपाही भर्ती की ओर से 1 अक्टूबर को राज्य के 529 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पटना के कंकड़बाग थाना के रामकृष्ण द्वारका कॉलेज से 6 परीक्षार्थियों को आंसर की से नकल करते पकड़ा गया। सेकंड शिफ्ट में गिरफ्तार 6 अभ्यर्थियों में से 5 के पास से बरामद आंसर की हूबहू वही था जो कि पेपर में था। अब देखिए, हुआ क्या है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 5 परीक्षार्थियों के पास जो आंसर की मिली है उसके प्रश्न पत्रों के सही जवाब हैं। हालांकि परिषद की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इधर द्वारका कॉलेज में गिरफ्तार रविरंजन कुमार, रजनीश कुमार, अरविंद कुमार, रोशन कुमार, मनु कुमार, विमल कुमार के खिलाफ केंद्राधीक्षक के लिखित आवेदन पर थाने में केस दर्ज किया गया है। अब यह भी जान लीजिए कि सूत्र बताते हैं यूपी, बिहार और हरियाणा के परीक्षा माफियाओं ने यह पूरा खेल किया है। थानेदार बताते हैं कि परीक्षार्थियों के पास से आंसर की बरामद किया गया है। केंद्राधीक्षक ने इस सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र पुलिस के हवाले किया है। अब पुलिस इसकी जांच करेगी। तो यह लगभग तय हो गया। पटना में जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 6 अभ्यर्थियों में से 5 के पास जो आंसर की मिला है उसका मिलान अगर किया जाता है तो हूबहू वही सवाल है और उसी का जवाब वो दे रहे थे। तो क्या एक बार फिर से बिहार में पेपर लीक की घटना हुई है? बहुत दिनों से इंतजार था बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का, लेकिन ऐसे में उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो तैयारी करके आए थे? ऐसे में क्या एक बार फिर से यह परीक्षा पेपर लीक की भेंट चढ़ जाने वाला है? हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो खबरें हैं, वो इसी की ओर इशारा करती हैं। उसके लिए भी कई जगहों पर आपने देखा कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के दावे जो किए गए थे उसकी पोल खुल गई। तमाम जो छात्र नेता थे वो भी सेंटर पर पहुंच रहे थे, चाहे वो दिलीप कुमार हो। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो भी तमाम तैयारियां करके सेंटर पर पहुंचे थे। तमाम जिलों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन ये क्या, अब जो खबर सामने आ रही है वो अपने आप में विचलित करने वाली खबर है। आधिकारिक पुष्टि अगर हो जाती है तो छात्रों और अभ्यर्थियों को कितना बड़ा धक्का लगेगा ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बड़ा झोल तो जरूर हुआ है, इतना तो हम जरूर कहेंगे। बने रहे लाइव स्टीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।